देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बाबू इधर आइए। तो आज का टॉपिक है हम लोग का ब्रांच अकाउंटिंग। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ब्रांच अकाउंटिंग बोलिए, ब्रांच अकाउंट्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच अकाउंटिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है। कितना मार्क्स कवर करेगा बताइए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन, हाँ ज़्यादातर चैप्टर 10 मार्क्स का ही है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें हार्ड नहीं है, ये है तो बहुत ईजी, लेकिन क्या है टाइप्स ऑफ मेथड बहुत है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है टॉपिक। रेडी? कॉपी मेडी कीजिए। ब्रांच अकाउंटिंग 10 मार्क्स, जल्दी ध्यान से देखिए, बहुत इजी चैप्टर है, खाली ध्यान देना आपको। ब्रांच अकाउंटिंग 10 मार्क्स, ब्रांच अकाउंटिंग 10 मार्क्स। चले आ जाओ। देखिए भाई, ब्रांच अकाउंटिंग कितना मार्क्स बाबू? 10 मार्क्स। ब्रांच अकाउंटिंग कितना मार्क्स का आएगा बताइए? 10 मार्क्स। भाइयों बहनों 10 मार्क्स का ही चैप्टर। सबसे पहले तो भैया ब्रांच शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रांच? ब्रांच का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान खोले गरियाहाट में, आप एक दुकान खोले तो गरियाहाट में। अब मान लीजिए वही दुकान आप फिर बड़ा बाजार में खोले, वही दुकान फिर आप मान लीजिए हावड़ा में खोले, वही दुकान फिर आप मान लीजिए सियालदह में खोले। जस्ट एन एग्जांपल। ये आपका क्या हो गया? ब्रांच। ब्रांच मतलब सेम बिजनेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेशन। बिजनेस वही है आपका, लेकिन अलग अलग एरिया में। तो जब एक ही बिजनेस आपका अलग अलग एरिया में होगा, इसको क्या बोलते हैं बताइए? ब्रांच। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांच। तो हम लोग को इस चैप्टर में ब्रांच के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को इस चैप्टर में ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ना है। ब्रांच अकाउंटिंग मतलब ब्रांच का अकाउंट्स कैसे बनेगा। तो अगर अलग अलग जगह पे मेरा ब्रांच है तो उसका प्रॉफिट लॉस हिसाब ये सब कैसे निकालेंगे। तो ब्रांच अकाउंटिंग सिंपली मीन्स अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच का हिसाब निकालना, ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकालना। जब हम लोग ये सीखेंगे कि ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे होगा, ब्रांच का अकाउंट्स कैसे करेंगे, ब्रांच का हिसाब कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, इस मेथड को क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच। तो चैप्टर आपका चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, नॉट ब्रांच। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? ब्रांच अकाउंटिंग। यहाँ हम लोग ब्रांच का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? अकाउंट्स। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इसे लिखने दरकार नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आपके एग्जाम के लिए आपको 4 मेथड पढ़ना है। चारों में से एक तो आपके एग्जाम में गारंटीड आ जाएगी। पहला मेथड है ब्रांच डेटर्स मेथड। हमने पहले क्या बोला? ये चैप्टर हार्ड नहीं है, लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि इसमें मेथड बहुत है। अब हर मेथड है तो अलग अलग मेथड में 2-2 3 के सम को कम से कम करना होगा, तो अलग अलग मेथड है इसमें। ब्रांच डेटर्स मेथड, उसके बाद है स्टॉक डेटर सिस्टम। सिस्टम बोलिए, मेथड बोलिए, एक ही चीज़ है। ब्रांच डेटर मेथड, एक तो है स्टॉक डेटर सिस्टम या स्टॉक डेटर में से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। उसके बाद है होलसेल एंड रिटेल प्राइसिंग मेथड। होलसेल एंड रिटेल प्राइसिंग मेथड। और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच मेथड। ये समझिए ना के बराबर ही रहता है ब्रांच। तो आपको ना ये 3 मेथड में से कोई एक तो आपके एग्जाम में गारंटीड रहेगा। ये 3 मेथड में से एक तो एग्जाम में गारंटीड रहेगा। ये कम आता है, समझिए अभी तक तो जितना ये ईयरली पेपर में तो नहीं आया है, तो ये कम आता है। क्या था वो? कम। ये वाला लास्ट वाला इंडिपेंडेंट ब्रांच मेथड। बट ये तीनों मेथड जो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तीनों में से एक तो आपका एग्जाम में गारंटीड आ ही जाएगा। बट फिर भी हमको 3 तो पढ़ना होगा ना। 3 तो सम्स नहीं है, ये 3 टाइप का मेथड है। 3 टाइप का मेथड 3 तरह से बनता होगा, तो हार्ड नहीं है। चैप्टर क्या है? लेंदी है। क्या बाबू? लेंदी। लेंदी और हार्ड में फर्क होता है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग रोड मैप में भी लास्ट में रखते हैं कि बच्चा, कोई बच्चा मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में चैप्टर नहीं किया है तो लास्ट में आराम से करे। हो गया बाबू? तो चारों मेथड लिख लीजिए पहले, उसके सम्स बनाते हैं एक करके। जल्दी उतारिएगा, सम्स बनाना है, मेथड कराना है।
हो गया अब। उस वाले में ना नंबर गलत था, इसमें नंबर थोड़ा ठीक से देख के दोगे बाबू, ठीक है? नंबर ये वाला दोगे, देख करके दोगे, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर गलत हो गया था उसमें। चलिए अब देखिए, एक एक करके अलग अलग मेथड से हम लोग सम्स करेंगे। तो आज पहला मेथड कौन सा हो? ब्रांच डेटर्स मेथड। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, ब्रांच डेटर्स मेथड। प्लीज हेडिंग दीजिए, ब्रांच डेटर्स मेथड। चलिए मिटा दे क्या? मिटा दे। देखिए रेडी? चलिए तो कॉपी में हेडिंग दे दिए हो ब्रांच डेटर्स मेथड, दे दिए बाबू हेडिंग ब्रांच डेटर्स मेथड। देखिए सम्स तो बनाएंगे ही डेफिनेटली, उससे पहले कुछ शब्द आपको बता दे, कुछ वर्ड्स आपको बता दे। जैसे बार बार एक वर्ड आएगा एचओ। एचओ मतलब हेड ऑफिस। एचओ मतलब क्या बाबू? हेड ऑफिस। जैसे आप कोलकाता से बिजनेस स्टार्ट किए तो कोलकाता में आपका हेड ऑफिस है। अब मान लीजिए बिहार में भी आपका बिजनेस है, राजस्थान में भी आपका बिजनेस है, गुजरात में भी आपका बिजनेस है, तो वो सब क्या हो गया? ब्रांच ऑफिस। तो आप खुद सोचो ना, कौन पैसा किसको देता होगा, कौन सामान किसको भेजता होगा? हेड ऑफिस भेजता होगा किसको? बताइए, ब्रांच को। हेड ऑफिस सामान भेजता होगा किसको बाबू? ब्रांच को। कौन भेजता बोलो? हेड ऑफिस। किसको? कौन? किसको? कौन? किसको? ब्रांच को। तो हेड ऑफिस भेजता होगा पैसा या फिर कोई भी रिसोर्स या कोई भी चीज, कौन भेजता होगा बताइए? हेड ऑफिस। किसको भेजता होगा? ब्रांच को। तो अभी आपको हम देखिए ब्रांच डेटर मेथड का सम्स करा रहे। ब्रांच डेटर मेथड से जब हम लोग सम्स करेंगे, आज पहला क्लास है तो बुक का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, बात समझे? तो ब्रांच डेटर मेथड से हम लोग सम्स करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हेडिंग देखिए, फॉर्मेट हेडिंग दे दिए लो कॉपी में। तो इन द बुक्स ऑफ डैश, हेड ऑफिस का नाम होगा ना, एक्स वाई जेड वट एवर, जो भी क्वेश्चन में रहेगा चिपका दीजिएगा। क्या करेगा? चिपका देंगे। क्या करेंगे जी? बोलिए ना प्लीज। चिपका देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। सारा रिकॉर्डिंग, सारा हिसाब एक ही अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है। क्या बनाना है बाबू? ब्रांच। पवित्र से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे। प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए। फॉर्मेट बनाओगे ऑलवेज पेंसिल से बनाओगे। ये बहुत सारे बच्चे पेन से बना देते हैं। यहाँ पर लिखोगे रुपीस, यहाँ पर क्या लिखोगे? रुपीस। यहाँ पे दोगे पर्टी, यहाँ पे दोगे डेबिट, फिर यहाँ पर दोगे पर्टी कूलर्स, यहाँ पर क्या दोगे बोलो? क्रेडिट। चलिए सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस बीडी। आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, हाफ नहीं लिखोगे। टू बैलेंस क्या है वो? बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। बट किसका ओपनिंग बैलेंस? यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, जो भी एसेट्स होता है उसका अगर ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ऐसे लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस को अगर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे? उल्टा, बाय बैलेंस सीडी। यहां पे लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत? उसके बाद एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर लिखिएगा और क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखिएगा? बाय बैलेंस सीडी। उसके बाद अगर मान लीजिए लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको ऐसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या बाबू? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर हो गया, जैसे कि बिल्स पेएबल हो गया, जो भी लायबिलिटीज होता है भाई, क्या होता है बाबू? लायबिलिटी। उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या बाबू, लायबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, इधर क्या बाबू, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। अब जरूरी नहीं कोई सम्स में चारों चीज रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगा तो नहीं लिखोगे, कभी कभी नहीं रहता है तो भी लिखना पड़ता है, मिसिंग फिगर बोल के निकालना पड़ता है। नॉर्मली ये सब चीज रहते हैं क्वेश्चंस में, रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखिएगा। अगर रहेगा तो कैसे लिखिएगा वो आपको हमने यहाँ पे बता दिया। यस और नो गाइस? देखिए उसके बाद हेड ऑफिस मान लीजिए सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस जब सामान भेजेगा तो ऐसे लिखोगे टू गुड्स सेंट। हेड ऑफिस अगर सामान देगा तो क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंट। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगर और अच्छा इंग्लिश लिखना है तो टू ब्रांच। गुड्स भेज रहे, किसको भेज रहे बोलिए, ब्रांच को। किसको भेज रहे बोलिए, ब्रांच को भेज रहे। उसके बाद अगर हेड ब्रांच का कुछ खर्चा है, ब्रांच का कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, तो ब्रांच का जो कुछ खर्चा है, जो अच्छा ब्रांच का खर्चा है तो ठीक है, लेकिन पैसा देगा कौन, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चा दिया कि भैया सैलरी दे देना है स्टाफ का, भैया कुछ रेंट वेंट दे देना है स्टाफ, मतलब जो जिससे घर वर लिए हो उसको रेंट दे देना। तो ब्रांच यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो तो एक्सपेंसेस। क्या लिखोगे बोलो, एक तो यूनिक आइटम यहाँ पे आपको दिखेगा पेटी कैश, पेटी कैश ब्रैकेट में दे दे रहे रेमिटेंसेस। जैसे पेटी कैश मतलब छोटा मोटा कैश हम आपको दिए, जैसे हम हेड ऑफिस हम आपको खर्चा के लिए बोले 100 रुपये लो भाई तुम खर्चा करना, तो हो गया पेटी कैश। पेटी कैश मतलब खुजरा खर्चा के लिए पैसा दिया, छोटा मोटा खर्चा के लिए पैसा दिया, पेटी कैश, पेटी कैश, पेटी कैश। उसका देखिए ये हो गया डेबिट साइड के आइटम्स। किसके आइटम्स हो गया बाबू, डेबिट साइड। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, क्या क्या आएगा। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक या फिर कैश भी लिख सकते हो आप। अगर कैश में सेल करोगे तो लिखोगे, ठीक है, कैश में क्या करोगे बोलो, सेल। अगर कैश में सेल करोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैंक कैश सेल। और एक चीज क्या आएगा बताओ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश कलेक्ट किया वो भी लिखोगे। तो ये सारे वो आइटम है जो आपका पैसा आएगा तो लिखोगे, पैसा आएगा तो कैश सेल। डेटर से अगर कुछ कलेक्शन होगा तो लिखोगे, बात समझो। डेटर से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा इसमें। जैसे डेटर से रिलेटेड क्या होता है, बैड डेप्ट, डेटर से रिलेटेड डिस्काउंट अलाउड, डेटर से रिलेटेड प्रोविजन, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ डेटर से जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो आएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। मतलब याद रखिएगा इसमें क्या क्या चीज नहीं आता वो आपको लास्ट में लिख देंगे, सब चीज मत लिखना भाई, सम्स में रहेगा भी तो मत लिखना। बैंक में क्या क्या आएगा बताइए, कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉमन आइटम है। अच्छा गुड्स हम गुड्स भेजे ब्रांच को। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच सामान हमको वापस कर दिया, जैसे हम 500 का सामान भेजे, ब्रांच में उतना सामान का दरकार नहीं पड़ा, ब्रांच वाला सामान हमको क्या कर दिया वापस। आज कितना तारीख है बोलिएगा, ओके। तो मान लीजिए हम सामान भेजे और आप लोग एक्सेप्ट नहीं किए सामान को, मान लीजिए हम आपको सामान भेजे आप रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिए तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा। तो गुड्स अगर कोई ब्रांच रिटर्न कर देगा तो उसका एंट्री ये होगा, सेम एंट्री होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब आप सोचते हो सर सेंड थोड़ी होगा, ये तो रिटर्न होना चाहिए, आप तो भूल भाल लिख दिए। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए अकाउंट्स का रूल होता है कि कोई चीज़ अगर डेबिट हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए वही चीज़ क्रेडिट होगा, कोई दूसरा चीज़ क्रेडिट नहीं होगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसको रिटर्न होगा तो क्या लिखोगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखोगे। गुड्स भेजेंगे तो डेबिट में लिखोगे और रिटर्न करेंगे तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। हाँ आपको अगर और अच्छा बुद्धिमानी दिखाना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए रिटर्न, आपको समझने में सुविधा होगा। तो अगर क्वेश्चंस में रहेंगे तो ये सारा चीज आपको लिखना है, यस नो गाइस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग करना है। इफ क्रेडिट साइड इज मोर, अब इसके अलावा सम्स करते करते भी अगर कुछ यूनिक आइटम आया तो उसको डील करेंगे। नॉर्मली ये सब चीज आता है, फॉर्मेट मतलब नॉर्मली ये सब चीज आता है। क्रेडिट साइड को जोड़िएगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर यू गेट द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर कर देना जनरल पीएल में, लॉस हुआ तो उस साइड लिखोगे। क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस। प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बाबू, प्रॉफिट होने से इस साइड लिखेंगे, और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बाबू, लॉस होने से उस साइड लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस। अब यहाँ पे स्टार क्यों दे दिए बताइए, या तो प्रॉफिट होगा या तो एक सम से दोनों होगा, क्या या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा वो लॉस। हाँ ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं 3 ब्रांच है तो ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांच से प्रॉफिट आया दूसरा ब्रांच से लॉस, ये पॉसिबल है। लेकिन एक ब्रांच में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। छापिए, अच्छा यहां पे लिख दे रहे, रुकिए 1 मिनट, उसके छापिएगा। देखिए
कुछ कुछ चीज़ों को क्या मारोगे, इग्नोर। जैसे आप अपना एक्स को इग्नोर मारते हो, वैसे कुछ चीज़ों को इग्नोर मारोगे। अपना एक्स को देख के क्या करते हैं, आप बगल में बैठा हो लेकिन आप उसको क्या मार देते हैं, इग्नोर। रास्ते में बगल से आ रहा है लेकिन उसको देख के क्या मारते हैं, इग्नोर। जिस तरह से आप अपना एक्स को इग्नोर मारते हैं वैसे ही इन आइटम्स को इग्नोर मारोगे। क्या मारोगे, इग्नोर। क्या क्या आइटम है देख लीजिए बाबा। क्रेडिट सेल, आसबे के आसबे ना, आसबे ना। बैड डेप्ट, आसबे ना। डिस्काउंट अलाउड, मतलब एक वर्ड में समझिए ना, डेटर से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। डेटर से रिलेटेड आइटम इसमें आ रहा, सिर्फ क्या आता है बताइए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। हाँ कि नहीं बोलो, बोलो हाँ कि नहीं बोलो। ये सब आइटम आपके किसकी तरह है बाबू, एक्स। देखोगे लेकिन इग्नोर करोगे। क्या करोगे बाबू, इग्नोर। रोना थोड़ा शुरू नहीं कर दोगे, उतारो। एक्स को बेचोगे, लिखिए। चलो एक सम्स छोटा सा भेजे हैं आपको, देखिए एक बार। पहला सम्स है ना, तो भेजे हैं, देखिए। देखिए जो सुबह में भेजे हैं, देखिए दिखा सम्स, देखिए सुबह में भेजे थे, देखिए व्हाट्सएप में, देखिए। ठीक है, तो अच्छा ऐड कर दे रहे आपको भी। हाँ दो नहीं, एक ही सम्स है, दो फोटो में भेजा हुआ है। चलिए रेडी, ऑनलाइन वालों देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शेयर कर थोड़ा भेज दीजिए आप लोग। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, देखिए। स्टार्ट करें, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। पीली में बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए इजी है इसलिए तो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट सम्स करें मतलब इजी होगा, स्वाभाविक सा बात है। देखिए रेडी, स्टार्ट करें बाबू। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, पी लिमिटेड इनवॉइसिंग गुड्स टू इट्स ब्रांच एट अ कॉस्ट। पी लिमिटेड सामान को कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा। पहला सम तो यही है। को देखो कोई भी सामान को जब हम लोग भेजते हैं दो तरह से भेजते हैं, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक तो होता है इनवॉइस प्राइस। दोनों में फर्क क्या पहले वो समझ लीजिए, फिर सम्स आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर सम्स दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले, देखिए। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या फर्क है बाबू। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में फर्क ये है कि कॉस्ट प्राइस में हम लोग सिर्फ खर्चा लेते हैं और इनवॉइस प्राइस में हम लोग क्या लेते हैं बताइए। जैसे मान लीजिए 100 रुपया का सामान है तो 100 रुपया में आपको भेजे तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये का सामान है 120 रुपया में आपको भेजे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। ये कौन सा प्राइस हो गया बताइए, इनवॉइस प्राइस। समझे कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या डिफरेंस है। 100 का सामान 100 में भेजिए, क्या हो गया कॉस्ट। ये मोबाइल का दाम है 5000 रुपया, हम 5000 में आपको भेज दिए, ये हो गया कॉस्ट। 5000 का मोबाइल है 8000 में आपको बेच रहे, ये क्या हो गया बताइए, इनवॉइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा तो उसको बोलते हैं इनवॉइस या फिर सेलिंग प्राइस जिसको आप कहते हो। और 100 का सामान 100 में बेचेंगे तो ये क्या हो गया वो कॉस्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए ब्रांच अकाउंट देखिए ना, ब्रांच स्टॉक ओपनिंग बैलेंस दिया है, ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। वाह बाबू वाह। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजा, वाह। सेल किया है, कैश में बेचा 90,000, क्रेडिट में बेचा 1,40,000। बताइए क्रेडिट सेल इसमें आएगा, क्रेडिट सेल आएगा इसमें बताइए, नहीं आएगा, अभी तो पढ़ाई थे। क्रेडिट सेल को देख के क्या बोलोगे, ना बाबा। क्या बोलोगे, ना बाबा। ठीक है, क्रेडिट सेल को नहीं लेने का। क्रेडिट सेल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। क्रेडिट सेल को अपना किसकी तरह मानिएगा, एक्स की तरह। जैसे एक्स को देख के क्या मारते हो, इग्नोर। क्रेडिट सेल को भी देख के क्या मारोगे, इग्नोर। एक्स को देख के बात करने चल जाते हो क्या, नहीं। पगला हो क्या, क्या हो बाबू, पगला हो। उसके बाद कैश रिसीव्ड आएगा, आएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस,
पेड बाय हेड ऑफिस, पूरा कहानी का तरह तो समझ बता दिया बाबू। सैलरी आसबे, हाँ, रेंट आसबे, हाँ, पेटी एक्सपेंस आएगा, हाँ, सब तो मालिक दिया, हेड ऑफिस दिया है, आप तो खर्चा कर रहे हो। बैड डेट्स आएगा, बैड डेट्स, नहीं नहीं नहीं, मन कर रहा, लिख ले। आप लोगों उम्र में बहुत कुछ मन करता है, सब कर लेते हो क्या लाइफ में? नहीं तो चुप से बैठो। इधर देखिए, अगला डिस्काउंट अलाउड आएगा, नहीं, समझ गया ना? बस देखिए कितना इजी सम्स है, फॉर्मेट बैठाएंगे आंसर आएगा, खाली समझना होगा एक बार। बाबू इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, स्क्रीन पे देखो यार। इन द बुक्स ऑफ कंपनी कुछ नाम दिया हुआ है, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड, हेड ऑफिस का नाम है पी लिमिटेड, प्रिंस लिमिटेड, ओके ठीक है। ब्रांच अकाउंट, प्लीज अभी उतारिए मत, बना ले रहे फिर उतारना। अब पी से अलग अलग नाम मत गेस करिए, कोई पी से प्रिंस बोला, कोई पी से पूजा बोल रहा है। देखो भटिक मिलेट, इधर देखिए, डेबिट। सबसे पहले अभी उतारिए मत हड़बड़ा के, टू बैलेंस बीडी, हम क्या लिखने बोले थे? बोलिए एसेट्स। क्वेश्चन में एसेट दो चीजें, स्टॉक और डेटर्स। वाह क्या बात है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस बताइए, 30,000, और डेटर का ओपनिंग बैलेंस 22,000। क्या बात है, क्या बात है। 52,000, क्या बात है, क्या बात है, 52,000। उसके बाद अच्छा ये हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस भी तो दिया हुआ है, लिख देते हैं, बाय बैलेंस सीडी। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बाबू, सॉरी, और डेटर का 30,000। क्या बात है, क्या बात है, जो 66,800। उसके बाद गुड सेंट, गुड सेंट को क्या बोल के लिखना पड़ता है? टू गुड्स सेंट, कितना रुपये बोलिए? 1,80,000। कैमरा मेरा पूरा देखे तो, गुड सेंट कितना बाबू? 1,80,000। उसके बाद सामान बेचा है ना जी, क्या क्या जी? तो बाय बैंक। कैश सेल कितना है बोलो? नहीं दिया है, 90,000। कैश सेल तो आएगा ना? ओहो क्या बाबू, ओहो। क्रेडिट सेल नहीं आएगा, लेकिन कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ नीचे देखिए, कैश कलेक्शन दिया हुआ है ना, कितना बोलो? 1,29,000 दिया हुआ है जी, नीचे देखिए ना। ओहो, जोड़ के बोलिए कितना आएगा? दोनों जोड़ के बोलिए। 2,10,000 कैसे भाई जी? 19,000। जो तो बोल दे रहे हो भाई जी। देखिए इधर आइए, उसके बाद आइए, ठीक कोई बात नहीं। देखिए 2,19,000। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस टू बैंक, बंदा का नाम, खर्चा का नाम बोलिए, सैलरीज, रेंट। हाँ बाबू 1,29,000 है भाई जी। क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में भी तो है बाबू, पेडी एक्सपेंस। सैलरी कितना कितना बोलोगे देख के? 1,200, 800। रुको अभी ये वाला अपने से जोड़ेंगे, छोड़ो, 2,100। उसके बाद और कुछ है? और कुछ नहीं है। सवाल आपका खत्म हो गया। सर आप तो बोले थे लाइबिलिटीज भी होगा, हम क्या बोले थे? ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन में रहेगा तो लिखोगे, नहीं रहेगा तो लिखना दरकार नहीं है। तो दीज आर द फॉर्मेट, सब चीज़ है। देखो फॉर्मेट वाला हर चीज़ थोड़ी ना आ गया, जोड़ के बोलो। 2,85,800, 2,85,800 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 51,700। प्रॉफिट हुआ क्यों बोले तो? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। उठा लीजिए। ये क्वेश्चन सीयू जनरल 2017 में आया था।